दोस्तों आज जो फॉल्ट देखा, आज उस फॉल्ट के बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा जूम करके इसके वोल्टेज को दिखा देते हैं आपको, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। पहले ये देखिए, ये 19 वोल्ट के एडाप्टर के साथ 19 वोल्ट के एडाप्टर के साथ चलता है। अब इसको पावर को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद चलिए इसको वोल्टेज को दिखा देते हैं। ये देखिए 19 वोल्ट का सप्लाई इसका सही है। ये देखिए इसका 3.3 ओके है। अभी इसका 1.8 ये भी ओके है। यहाँ पर कॉल पे देख लेते हैं वोल्टेज जो है वो 3.3 का ये सही है। यहाँ पर 5 वोल्ट भी सही है, 12 वोल्ट भी सही है। थ्री पॉइंट थ्री पे सही है। यहाँ पर एक 1.2 का रेगुलेटर है, ये भी इसका सही आ रहा है। थ्री पॉइंट थ्री से 1.2 लगभग नहीं, ये सभी वोल्टेज इसका सही है। तो इसका वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटेक्शन पिन जो है ये भी सही है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको तो देखिए इसका जो प्रॉब्लम है, देखिए ये अभी ऑन कंडीशन हो गया, लेकिन क्या आ रहा है देख लीजिए। ये देखिए क्या अभी देखते हैं इसका प्रॉब्लम। तो इसमें क्या करेंगे, इस चिप को हम फ्लास्क की मदद से एक बार ड्राई सोल्डर मारेंगे, उसके बाद देखते हैं। चलिए इसको अच्छी तरह से फ्लास्क को लगाएंगे।
अभी ब्लोअर की मदद से इसको हिट करेंगे। अभी थोड़ा ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद क्लीन अप करके सेट को ऑन करेंगे। चलिए अभी सेट को ऑन करके एक बार फिर से देख लेते हैं। और स्विच दे दिया। चलिए ये देखिए, अभी इसका जो फॉल्ट था वो सही हो गया। तो ऐसे किया जाता है। ये एक छोटा सा ट्रिक्स है जिसकी मदद से आप अगर ऐसे फॉल्ट आए तो इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।